देखिए, कॉमन सा टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको एडीएचडी कहते हैं। जी। बचपन में बहुत चंचल रहता है बच्चा, कुछ भी तोड़ देता है, कुछ भी जिद करता है, अपने परिवार वालों से के अंदर रहता है। साथ में उनका इन अटेंशन रहता है, एक जगह वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, ध्यान एक जगह नहीं रहेगा। जी। और तीसरा हाइपर एक्टिविटी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हम्म। छड़मत्तू रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, घूमते रहेंगे, एक जगह शांति से नहीं बैठेंगे। तो अगर नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोरोग विशेषज्ञ विवेक प्रताप सिंह। इनसे हमारा सवाल है सर कि मनोरोग क्या है और कब इंसान को मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेनी चाहिए, कब कब ऐसा सिम्टम हो? मनोरोग, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मनोरोग 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला है थॉट, यानी हमारा विचार। दूसरा है हमारे अंदर जो उस विचार के साथ उठने वाली भावना, और वो भावना के चलते जो बिहेवियर, यानी जो काम हम कर रहे हैं। अगर एक चीज़ गड़बड़ाता है, हमारी विचार, सोचने की धारा, तो साथ में इमोशन उससे अफेक्ट होगा, यानी भावना उससे अफेक्ट होगा। और जब इमोशन और भावना अफेक्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो ये तीनों एक सर्कल है, जो एक अफेक्ट होता है तो दूसरा, फिर उससे तीसरा। तो ये मेजर चीज़ होता है। मगर एक कॉमन सा क्वेश्चंस होता है जब पेशेंट भी आते हैं, कि बहुत सारे लोग भी, जैसे हमारे दोस्त मित्र भी आए, बैठे कुछ देर क्लिनिक में, तो ऐसा उनको लगता है कि सर मेरे को साथ भी तो ऐसा होता है। हाँ, मनोरोग और नॉर्मल आदमी, जब तक मनोरोग बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो तब तक मनोरोग और एक नॉर्मल आदमी में एक थिन बाउंड्री रहता है। वो थिन बाउंड्री रहता है कि उसका सोशल लाइफ, जो काम वो कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो सोशल लाइफ है, उसका जो जहाँ काम कर रहा है वो लाइफ जो है, जो फैमिली लाइफ है, जो फाइनेंशियल पार्ट है, ये सारी चीज़ें अगर अफेक्ट हो रही हैं उसके बिहेवियर और उसके काम से, या उसके किसी दिक्कत से, तब हम उनको बोलते हैं कि आप मानसिक रोग डॉक्टर से जाके मिलें और उनसे परामर्श लें, अदरवाइज नहीं। कितने कितने परसेंट अभी भी जो व्यक्ति हैं जो इससे प्रभावित हैं इस रोग? अगर देखा जाए, प्रेवलेंस में देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं में होता है और पुरुषों में कम। तब भी 7% ऐसा महिलाओं में देखा जाता है और 4% के लगभग ऐसा पुरुषों में देखा जाता है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि आज का जो यंग जनरेशन है वो अधिकतर मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते ऐसे खो जाते हैं कि उनसे उस चीज़ से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ कि अधिकतर यंग जनरेशन जो आजकल के हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ऐसा इलाज है मनोरोग विशेषज्ञ के पास? देखिए, कॉमन सा टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको एडीएचडी कहते हैं। जी। बचपन में बहुत चंचल रहता है बच्चा, कुछ भी तोड़ देता है, कुछ भी जिद करता है, अपने परिवार वालों से मुंह लगा लेता है, फिर वो और बढ़ता है तो धीरे से पैसा निकाल लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल में कोई बच्चा आता है, वो बोलता है कि मैंने कंपास घोंप लिया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। टीचर कितना भी मारते रहते हैं तब भी वो मोटिवेट होने के लिए, पढ़ाई के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको बोल दिया जाता है कि नहीं, आपका बच्चा तो बदमाश है, नहीं पढ़ेगा, वो ऐसे ही कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। और उस समय वो मनोरोग से मिलें, बाल मनोरोग से मिलें, जिसके भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो वो उस कंडीशन को एडीएचडी कहा जाता है। उसी को अगर छोड़ दिया जाए तो एडीएचडी का एक पार्ट होता है इम्पल्सिविटी, मतलब हम किसी को मार दिए या कुछ कर दिए और उसके बाद सोचे अरे यार ये तो गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो ये इम्पल्सिविटी उनके अंदर रहता है। साथ में उनका इन अटेंशन रहता है, एक जगह वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, ध्यान एक जगह नहीं रहेगा। और तीसरा हाइपर एक्टिविटी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा छड़मत्तू रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, घूमते रहेंगे, एक जगह शांति से नहीं बैठेंगे। तो अगर वो इम्पल्सिव हैं तो कोई भी नया चीज़ उनको दिया जाता है तो वो ट्राई करते हैं। जब वो ट्राई करते हैं तो एक बार ट्राई करते हैं जस्ट फॉर कि चलो ट्राई कर लेते हैं, उनके अंदर का जो इम्पल्सिविटी है उनको बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं ना। एक बार करते हैं, फिर 2-3 बार होता है, और फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर लाइन है इम्पल्सिविटी, फिर कंपल्सिविटी, और फिर वो एडिक्शन। तो अगर हम इम्पल्सिविटी पे ही बच्चे को रोक दें बचपन में, तो ना कंपल्सिव होगा ना एडिक्शन की तरफ जाएगा। तो ज़्यादातर नशा विमुक्ति जब करते हैं लोग, या नशा विमुक्ति में लोगों को रख दिया जाता है केंद्र में, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। किसी आदमी को आप बंद करके, कोई उसके गलत व्यवहार के चलते उसको अगर आप बंद करके रख दीजिए और उसके बाद कहिए कि उसको ठीक हो गया, वो तो किसी को भी बंद करके रख दीजिएगा, इट्स जस्ट लाइक ए जेल।
कि कोई प्रिजनर है अंदर गया अंदर में उन्हें सुधार गृह होता है, सारी चीज़ें होती हैं तो लोग सुधर जाते हैं, बाहर निकल के अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। मगर कोई सुधरना ही नहीं चाहे तो वो फिर अंदर उसको बंद भी कर दीजिए नशा विमुक्ति केंद्र में, तो वो अंदर तक जब तक रहेगा वो नशा नहीं पिएगा और बाहर निकलते ही फिर से वो नशा लेना चालू कर देगा। तो इसीलिए जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो रहता है, उसको मोटिवेट करिए, फैमिली को मोटिवेट करिए और वहीं पे उसका नशा छुड़ाने का कोशिश करिए। वो कम खर्च में पॉसिबल भी है, चाहे वो हायर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो। दूसरा, मोबाइल एडिक्शन में भी जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो ध्यान देते होंगे कि बच्चे हमेशा फ्लिप करते रहते हैं पेजेस, या गेमिंग्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसको गेमिंग एडिक्शन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अटेंशन एक जगह नहीं रहता है, कभी गाड़ी इधर जा रही है तो कभी इधर जा रही है, तो अटेंशन फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इन अटेंशन का एक प्रोमिनेंट ये वो है, तो इन अटेंशन उनमें रहता है, तो इसीलिए वो बार बार इधर उधर उसका ध्यान इधर उधर होता रहता है, तो उनको मज़ा आता है वैसी चीज़ों में। तो ऐसा कहा भी गया है कि स्क्रीन टाइम आज के डेट में बोला जाता है कि मैक्सिमम टाइम, इनफैक्ट हमारे लिए भी अगर ऐसा होता है तो स्क्रीन टाइम अगर बढ़ता है 2 घंटे से ज़्यादा, तो आजकल उसे एक टर्म दिया गया है वर्चुअल ऑटिज्म, जिसमें क्या होता है आदमी खुद में, आजकल आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कोई किसी से आपस में बात नहीं करता है, लोग आपस में मोबाइल चलाते रहते हैं, और ये वर्चुअल ऑटिज्म होता है। एक ऑटिज्म बच्चे में भी होता है, वो अलग होता है, जिसमें वो बोल नहीं पाते हैं, कि काम को बार बार करते हैं, अपने में खोए रहते हैं, वो ADHD के साथ आता है। ठीक है, ये बीमारियाँ जो है बच्चों की, जो बाल मनोरोग में आता है। तीसरा, आप मुझसे सवाल पूछे कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, तो इसका भी जवाब मैंने आपको दिया कि अगर वहीं पे उसको पकड़ लें कि जहाँ से वो बिगड़ना चालू हुआ है, तो वहीं पे उसका अगर इलाज कर दें तो वहीं पे वो ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ हम रोड पे जाते हैं, बहुत बार देखते होंगे लोग जो है मैक्सिमम अजीब सा हेयर कट रहता है, अजीब से टैटूज़ एंड ऑल रहते हैं, बड़े बड़े नेल्स रहते हैं, नेल पॉलिश लगाए रहते हैं, ठीक है, बाइक ऐसे ऐसे चलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नॉर्मली घर के लोग जो डॉक्टर्स नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं, उनको लगता है कि अरे ठीक है, ये अभी जवानी है तो जवानी में लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा बच्चा है ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा अगर रहता तो 90% बच्चे वैसे ही रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1% बच्चे वैसे रहते हैं, 99% वैसे रहते हैं जैसे आपके और हमारे बच्चे होंगे। तो उनको वहीं पे पकड़ लेना है। अदरवाइज होता क्या है कि पहले तो वो गेमिंग में जाते हैं, पैसा चुराने वाली कंडक्ट डिसऑर्डर में जाते हैं, माता पिता से मुंह लड़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है तो घर में पैसा मांगना चालू करते हैं, इसके लिए प्रेशर बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं घर वालों को। जब पैसा मिलता है तो नशा का यूज़ करते हैं, तो नशा का यूज़ जो करते हैं फिर उसकी आदत लग जाती है, उसके चलते वो ज़मीन बिक जाता है, घर बिक जाता है, बाप का नाम खराब हो जाता है, परिवार का नाम खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग पेशेंट को ठीक तो तुरंत करने के लिए उनको हम लोग हम लोग का मेन फोकस रहता है, बिना भर्ती के कोई भी नशा कोई कर रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर दें। ठीक है, और बच्चा भी अगर बहुत ज़्यादा ADHD और ऑटिज्म से ग्रसित है तो उसको भी हम लोग यहाँ ठीक कर दें, ताकि वो ADHD आगे जाके एडल्ट ADHD में नहीं कन्वर्ट हो और जाके आगे नशा में नहीं कन्वर्ट हो। अधिकतर पेशेंट किस तरह के आ रहे हैं सर? अधिकतर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो मानसिक रोग के आते हैं, नशा के आते हैं, बाल मनोरोग के आते हैं। मानसिक रोग में 2 तरह के रोग होते हैं, न्यूरोटिक और साइकोटिक। न्यूरोटिक में आदमी को पता रहता है कि हमको ये बीमारी है, इसका इलाज हमको कराना है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद नहीं आने की बीमारी, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें। और साइकोटिक हो गया स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर, तो जिसमें एक बार एक हो जाता है जब वो बीमारी, तो उसमें उसको पता नहीं रहता है कि हमको मानसिक बीमारी है, तो उसको घर वाले पकड़ के लेके आते हैं। और क्या संदेश देंगे सर? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो नशा कर रहे हैं या फिर जनरली तो नशा करने वाले लोग ही समझ पाएंगे, या जिनके घर में मेंटल इलनेस है वो समझ पाएंगे। तो डिस्कस करें मेंटल इलनेस के बारे में, खुल के बात करें, अपने भावनाओं को दूसरे से शेयर करें कि ऐसा हो रहा है। और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कभी कभी फैमिली प्रिपोंडेंस भी होता है कि एक बच्चे को हुआ तो दूसरे भाई को भी होगा, एक फैमिली में हुआ किसी को तो दूसरे में भी होगा, तो फैमिली भी से रिलेटेड भी होता है।
जेनेटिकली भी होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो स्ट्रेस है लाइफ में वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। मेनली 3 केमिकल्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। इन तीनों की गड़बड़ी से ही सारे मानसिक रोग होते हैं। अगर इन तीनों को आप ठीक कर दीजिए तो नशा हो, बाल मानसिक रोग हो या नॉर्मल मानसिक रोग हो, तीनों ठीक हो जाएगा। और लास्ट संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स मैक्सिमम आजकल ऐसे आते हैं, पहले मेंटल असाइलम का ज़माना था जब हम लोग पेशेंट्स को कैद करके रखते थे, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता था, शॉक वेव थेरेपी यूज़ की जाती थी। आजकल ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सारी नई नई दवाइयाँ आ चुकी हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस आ चुके हैं मार्केट में जो पेशेंट से कंसेंट लेने के बाद हम लोग उनको देते हैं। और देने के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट को वो लाते हैं शुरू में और दवा देते हैं हम लोग जब, तो वो शुरू में दवा नहीं लेना चाहता है। इंजेक्शन के थ्रू हम लोग उसको, अगर पेशेंट पार्टी मानता है, कंसेंट देता है, तो हम लोग देते हैं, वो इंजेक्शन लगता है उन्हें और फिर वो ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनका इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी किया जाता है। लगातार घर वाले उनको समझाते हैं कि आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है, फिर वो इंजेक्शन धीरे धीरे हट जाता है और दवाई पे पेशेंट आ जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ट्रीट करें तो बिना भर्ती किए, और ऐसे भी पेशेंट्स जो दवा नहीं खा रहे हैं मानसिक रोग में, उनको भी हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो यही मेरा लास्ट संदेश रहेगा। थैंक यू। हैं, इन्होंने बहुत कुछ जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।